हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आपको एसओपी बनाना कैसे है। तो इस वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे इफ आपको यहाँ पे मास्टर्स करने के लिए आना है। तो उसमें एक डॉक्यूमेंट था एसओपी। तो मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप एसओपी कैसे बनाना चाहिए आपको और एसओपी का इंपॉर्टेंस क्या है। तो मैंने मेरी साइड से कुछ रिसर्च करके ऐसे 7 क्वेश्चंस ढूंढे हैं। अगर वो आप 7 क्वेश्चन का लाइन बाय लाइन आंसर दे दोगे ना तो आपका परफेक्ट एसओपी बन जाएगा। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आपकी बैचलर के ग्रेड सही रहे ना तो अगर आप इस तरीके से एसओपी बनाओगे ना तो आपको 100% उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। ये मेरी गारंटी है। तो आप आज के वीडियो पूरा देखना। मैं आज के वीडियो में सभी 7 क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उस 7 क्वेश्चन में आप क्या क्या आंसर लिख सकते हो और किस ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो अभी जाके सब्सक्राइब कर दो ताकि आप लोगों को मेरी नई नई वीडियोस की अपडेट आती रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना करो। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वो 7 क्वेश्चंस बताने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि एसओपी का इंपॉर्टेंस क्या है। तो एसओपी का इंपॉर्टेंस ये है यहाँ पे कि जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि जर्मनी में एजुकेशन फ्री है। तो यहाँ की यूनिवर्सिटी को अपनी एक भी सीट वेस्ट नहीं करनी जहां पे वो ऐसे बच्चे को अपनी सीट दे दे कि जो क्लियरली मोटिवेटेड ही ना हो उस कोर्स को पढ़ने के लिए। तो एसओपी का यही इंपॉर्टेंस है कि जिसमें उन लोगों को आइडिया आ जाता है कि आप कितना मोटिवेटेड हो उस कोर्स को पढ़ने के लिए और वो भी उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। तो आज मैं आप लोगों को वही बताऊंगा कि आप ऐसा क्या लिखोगे एसओपी में ताकि उन लोगों को ऐसा आइडिया आ जाए कि ये बच्चा है ना क्लियरली पढ़ने के लिए आ रहा है और उसको हमें एडमिशन देना ही चाहिए। तो दूसरा इंपॉर्टेंस एसओपी का ये है कि लेट से वहां पे 2 स्टूडेंट्स है जिसकी कंपैरिजन हम करते हैं अभी। तो लेट से एक स्टूडेंट है जिसके ग्रेड्स हाई है बट उसका एसओपी वीक है। दूसरा स्टूडेंट ऐसा है कि जिसके ग्रेड्स लो है बट उसका एसओपी बेस्ट है। उसने जो मोटिवेशन के साथ लिखा है, सभी चीजें दिमाग में रख के लिखी है। तो यूनिवर्सिटी है ना इस स्टूडेंट को ज्यादा प्रीफर करेगी ओवर दिस स्टूडेंट जिसके ग्रेड्स ज्यादा है बट उसका एसओपी वीक है। तो ये है इसका दूसरा इंपॉर्टेंस। जहां पे आपकी ग्रेड्स भी कम होंगे ना फिर भी आपको एडमिशन मिलने के चांसेस बढ़ जाएगी अगर आप एसओपी करेक्ट लिखोगे। तो अगर मैं मेरी बात करूं तो मैंने 5 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था और मुझे 5 में से एक्सेप्टेंस आया। तो ये चीजें मैं आप लोगों को कन्वे करना चाहता हूं कि अगर आपका एसओपी ठीक हो और आपकी ग्रेड सही हो तो आपको 100% गारंटी है कि आपको यहाँ की यूनिवर्सिटी में कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। बट चीज ये है कि ये दोनों चीजें आपकी सही होनी चाहिए, एसओपी और आपके ग्रेड्स। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अगर ग्रेड्स भी कम होंगे थोड़े बट एसओपी आपने हेवी लिखा होगा तो आपको एडमिशन मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आप लोगों को 7 क्वेश्चंस के बारे में बताता हूँ। वो 7 क्वेश्चंस क्या क्या है और आपको उसको कैसे आंसर करना है। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट डज योर कोर्स मीन एक्चुअली। तो उसमें मेरे केस में ऐसा था कि मुझे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ना था। तो उसमें ऐसा आता, वो क्वेश्चन ऐसा बनता कि व्हाट इज एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एक्चुअली। तो उसमें मेरे को ऐसा लिखना था कि एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है क्या और वो बेसिकली उसका ओवरऑल आइडिया लिखना था मुझे वो पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर में, जो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूंगा, आप यहाँ पे देख लो। तो मैंने ये आंसर लिखा था। तो इसके आंसर में आपको ये लिखना है कि आपका कोर्स का मतलब क्या है एक्चुअली। आपको ये पढ़ के आइडिया आ ही गया होगा कि आपको ये कैसे लिखना है और उसमें क्या क्या लिखना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ योर कोर्स। तो आपको इस क्वेश्चन के आंसर में ऐसा लिखना है कि आपके कोर्स का इंपॉर्टेंस क्या है वर्ल्ड में। तो फॉर एग्जांपल मेरी बात करूं तो मुझे पढ़ना था एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो मेरे केस में एक क्वेश्चन ऐसा बनता कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो मुझे मेरे मतलब से मैं क्या समझता हूं और इस दुनिया में एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का इंपॉर्टेंस क्या है। तो आपको वो लिखना है दूसरे क्वेश्चन के आंसर में, आपको जो भी कोर्स में पढ़ना है उसका। और दूसरे क्वेश्चन का आंसर मैंने कुछ इस तरीके से लिखा था, आप यहाँ पे देख लो। तो ये था आपका दूसरा क्वेश्चन, वो था व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ योर पर्टिकुलर कोर्स यू वांट टू स्टडी। तो जो थर्ड क्वेश्चन है वो है व्हाट इज योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, जिसमें आपको लिखना है आपके 10th के परसेंटेज, 12th के परसेंटेज, आपके बीटेक में जो परसेंटेज आए वो, सीजीपीए जो भी आए वो। और उसमें और एक चीज आपको लिखनी है वो ये है कि आपकी जो बैचलर की जो पर्टिकुलर फील्ड है वो आपको जिस कोर्स में आपको मास्टर करना है उसके साथ कैसे रिलेटेड है। तो मेरे केस में ऐसा था कि मैंने की थी मेरी बैचलर केमिकल इंजीनियरिंग में और मुझे पढ़ना था एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो इस केस में मैं ऐसा लिखता कि केमिकल इंजीनियरिंग एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से कैसे रिलेटेड है। और थर्ड क्वेश्चन के आंसर में आपको और एक चीज ऐड करनी है वो ये है कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके बैचलर्स में पढ़े हैं ताकि यहाँ की यूनिवर्सिटी को आइडिया आए कि आपने जो बैचलर के जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं वो
यहाँ पे जिस कोर्स में आपको मास्टर्स करना है उनके साथ रिलेवेंट है कि नहीं है, इसलिए आपको आपके बैचलर के सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन करना है। तो मैंने वो पर्टिकुलर आंसर कैसा लिखा है वो आप यहाँ पे देख लो, आपको आइडिया आ जाएगा कि उस क्वेश्चन के आंसर में आपको क्या क्या लिखना है और कैसे कैसे लिखना है। तो इस थर्ड क्वेश्चन में आपने अपना एजुकेशन बैकग्राउंड एंड आपका बीटेक का कोर्स आपके मास्टर के कोर्स के साथ कैसे रिलेवेंट है उसके बारे में आपने बात कर ली। तो अभी हम बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन की। तो फोर्थ क्वेश्चन है वो ये है कि आपने अपने बैचलर थीसिस में किस प्रोजेक्ट पे काम किया था, या तो आपने कहां पे इंटर्नशिप की थी और वहां पे आपने कौन सा प्रोजेक्ट किया। तो बेसिकली इंडिया में यही होता है कि हम कोई भी बैचलर थीसिस होता है जिसके ऊपर हम काम करते हैं, उसमें लिखते हो कि आपने उसमें क्या क्या सीखा, आपको क्या नई चीजें जानने को मिली और उस लर्निंग को आप कैसे इस मास्टर कोर्स में इंप्लीमेंट कर सकते हो उसके बारे में आप यहाँ पे लिखते हो। तो ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन जिसमें आप लिखते हो कि आपका बैचलर थीसिस क्या था और वो एक्सपीरियंस आपका क्या था उसमें, और वो थीसिस आपका कैसे रिलेवेंट है आपको जिस कोर्स में यहाँ पे मास्टर करना है उसके साथ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। तो जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो है व्हाट आर योर टिल डेट अचीवमेंट्स। तो उसमें आपको लिखनी है आपकी अचीवमेंट्स जो आपके थ्रू आउट द बैचलर्स आपने जो पढ़ा उसमें आपको मिली थी। उसमें ये हो सकता है कि आपने कौन सा प्रोजेक्ट किया है, देन आपने कौन कौन सी कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट किया है, देन ये आ सकता है कि आपको कुछ अवार्ड मिला था, लेट्स से अगर आपको एकेडमिक एक्सेलेंस अवार्ड मिला है वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, आप फर्स्ट आए थे वो लिख सकते हो यहाँ पे। और फॉर एग्जांपल आप ये भी लिख सकते हो कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको यहाँ पे आके मैनेजमेंट का कोर्स पढ़ना है। तो लेट्स से हमारी यूनिवर्सिटी में अलग अलग टाइप के कई सारे इवेंट्स होते हैं जिसमें अगर उस बच्चे ने कुछ मैनेजमेंट किया है तो वो चीज वो स्टूडेंट यहाँ पे लिख सकता है कि भाई मैंने ये पर्टिकुलर इवेंट मैनेज किया था, वो ये मैनेज करते करते उसका एक्सपीरियंस कैसा था, उसको क्या लर्निंग मिली वो चीज करके। तो ये था एग्जांपल मैनेजमेंट के बच्चे का। और ऐसा ही आप अपनी फील्ड का भी लिख सकते हो यहाँ पे कि आपको कौन कौन से अलग अलग टाइप की अचीवमेंट्स मिली। मैं और अपार्ट फ्रॉम द अचीवमेंट्स आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कौन कौन से टाइप की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आपने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। लेट्स से मैंने पार्टिसिपेट किया था ट्रेजर हंट में किया था, कुछ क्विज़ेस थी, पोस्टर प्रेजेंटेशन में पार्टिसिपेट किया था, देन पेपर प्रेजेंटेशन के लिए मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था, वो भी मैंने यहाँ पे लिखा। तो अगर आप ये सब चीजें लिखोगे ना तो यहाँ की यूनिवर्सिटी को ये चीज दिमाग में क्लिक होगी कि तो नहीं इस बच्चे में पढ़ाई में भी ये चीज की है, देन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी ये सब चीजें की है, इसमें इसकी ये अचीवमेंट्स थी। और ये सब चीजें है ना आपके एडमिशन के चांसेस बढ़ा सकती है। यहाँ पे और एक पॉइंट में जो ऐड करना चाहता हूँ वो ये है कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लेट्स से आपके ग्रेड्स कम है बट आपके चांसेस बढ़ सकते हैं आप एसओपी में कुछ ऐसी चीजें लिखो तो लेट्स से इन केस यहाँ पे एक स्टूडेंट है जिसके ग्रेड्स कम है, जिसने जो उसने यहाँ पे लिखे जो भी उसके बैचलर के ग्रेड थे वो, बट अगर यूनिवर्सिटी देखेगी कि उसने ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया है जो उसके कोर्स के साथ रिलेवेंट है ज्यादा, तो भी उसके चांस बढ़ सकते हैं यहाँ की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के। तो इट इज नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन योर क्रेडिट्स और ग्रेड्स बट इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन दी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज विच यू हैव डन इन योर बैचलर्स। तो ये चीज भी आपको दिमाग में रखनी है कि सिर्फ पढ़ाई से नहीं होगा, सिर्फ एक्टिविटीज से नहीं होगा, आपको दोनों का ऐसा कॉम्बिनेशन लेके चलना है कि जिससे आपका यहाँ की यूनिवर्सिटी में एडमिशन कंफर्म हो ही जाए कि वो एसओपी कोई भी यूनिवर्सिटी पढ़े ना तो वो यूनिवर्सिटी आपको कंफर्म एडमिशन दे ही दे। तो आप अचीवमेंट में आप और एक चीज लिख सकते हो जो है स्कॉलरशिप्स। अगर आपको स्कॉलरशिप मिली है तो आप यहाँ पे देख लो कि मैंने उस क्वेश्चन के आंसर में क्या क्या लिखा था। तो मैंने ये सब लिखा था उस क्वेश्चन के आंसर में। तो सिक्स क्वेश्चन ये है कि व्हाई दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी इन विच यू वांट टू परस्यू योर मास्टर्स, कि आपको उसी यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ना है। और इसका आंसर आप कैसे डिफाइन कर सकते हो कि आपको पहले तो है ना क्या करना है कि आपको उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है, वहां पे देखना है कि उनके कोई पर्टिकुलर रिसर्च का चल रहा है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो सकते हो, कि क्या उनकी ऐसी फैसिलिटीज है जिसने आपको वहां पे उस यूनिवर्सिटी में स्टडी करने के लिए ड्रैग किया। तो आपको इस क्वेश्चन के आंसर में ऐसा लिखना है कि उस यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या है जो आपको मोटिवेट कर रही है कि उसी यूनिवर्सिटी में वो पर्टिकुलर कोर्स पढ़ाई करने के लिए। तो आप इस क्वेश्चन का मेरा आंसर देख लो, यहाँ पे आपको आइडिया आ जाएगा कि आप यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हो। तो ये था आपका सिक्स्थ क्वेश्चन कि व्हाई दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी इन विच यू वांट टू स्टडी। तो सेवंथ क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज योर ओवरऑल मोटिवेशन, देन फ्यूचर गोल्स एंड हाउ
that particular university in which you want to study will help you to achieve those goals in future. तो आपको इस क्वेश्चन के आंसर में ऐसा लिखना है कि आपके इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने का आपका ओवरऑल मोटिवेशन क्या है, द शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, और ये सारे गोल्स ये यूनिवर्सिटी अचीव करने में आपको कैसे हेल्प कर सकती है उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। तो आप मेरा आंसर देख लो, इस क्वेश्चन के बारे में आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको इसमें क्या क्या लिखना है। तो आप देख लो एक बार। ये हो गए आपके सातों क्वेश्चन, और मैंने जिस ऑर्डर में बोला है ना आपको उसी ऑर्डर में वो सब क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। और मैंने आपको फोटोज भी दिखा दी थी कि पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर में आपको क्या क्या लिखना है। तो उसमें आपको आइडिया आ ही गया होगा कि आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर में क्या क्या लिखना है। और अगर आपको कुछ भी स्टिल डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हो या इंस्टाग्राम पे भी रीच आउट कर सकते हो, मैं आपको हेल्प करूंगा आपका एसओपी बनाने में। बस हम वीडियो के अंत तक आ चुके हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और आपको कुछ नॉलेज मिली होगी कि आप कैसे एसओपी बना सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, शेयर करना उन दोस्तों के साथ जो यहाँ पे आके पढ़ाई करने का सोच रहे हैं या तो जर्मनी आने का सोच रहे, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप जल्दी जाके सब्सक्राइब कर दो। और कुछ ऐसे ही नहीं जाएंगे, इस साथ मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।